बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। घाट पर समाजवादी मजदूर सभा का कार्यक्रम, चांद गांगुली बने नगर सचिव। वाराणसी समाजवादी मजदूर सभा द्वारा रविवार 9 अगस्त 2026 को नक्की घाट स्थित मीरा घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मजदूरों की एकता, हक और संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी मजदूर सभा वाराणसी के महानगर अध्यक्ष शाहिद अंसारी ने की, जबकि संचालन मो जीशान ने किया। इस अवसर पर चांद गांगुली को समाजवादी मजदूर सभा का नगर सचिव नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें दिलशाद अहमद डीलू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सपा छोटाऊ, मो इकबाल अंसारी राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा, हिफाजत अली रिक्की राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी, साजिद खान चिंटू पूर्व नगर उपाध्यक्ष सपा अल्पसंख्यक सभा, सालिम अंसारी पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा, अरसलान अहमद विधानसभा अध्यक्ष 388 शहर उत्तरी सपा मजदूर सभा, रमजान अली गुड्डू आदि शामिल रहे। वहीं बुनकर मजदूर कल्याण संस्था, इंडियन यूथ फाउंडेशन के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इनमें राष्ट्रीय सलाहकार अब्दुल मतीन, राष्ट्रीय सलाहकार असरार अहमद अंसारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मोहम्मद अयूब, संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव मकबूल अहमद अंसारी, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य समीर अंसारी, इम्तियाज अहमद, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद सलमान, मोइनुद्दीन उर्फ गांधी भाई आदि मौजूद थे। महानगर अध्यक्ष शाहिद अंसारी ने कहा कि मजदूरों को संगठित होकर अपने हकों के लिए आवाज उठानी होगी, तभी उनका सम्मान और मजदूरी दोनों बढ़ेगी। शाहिद अंसारी, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी मजदूर सभा वाराणसी। संपर्क 8881090679। अब सबके साथ इधर आ जाओ, सबके साथ सबके आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर सभा जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद दिलशाद अहमद डीलू जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी की मजदूर सभा की यहाँ पे बैठक हुई थी और इस बैठक में क्या हुआ है उस पर बात करेंगे और जो भी पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। कई पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के हैं और हमारे साथ इकबाल साहब अपना पूरा परिचय दीजिए, पार्टी में किस तरह से आप काम कर रहे हैं। मैं सरदार इकबाल अंसारी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी सेल। आज किस तरह की बैठक हुई, इस बैठक का क्या मकसद रहा? आज की बैठक पार्टी का विस्तार, मजदूर सभा जो हमारा एक फेडरल संगठन है उसके सचिव की नियुक्ति यहाँ पे हुई है नक्की घाट मीरा घाट में। चांद गांगुली नाम के लड़के हैं, इनको महानगर सचिव बनाया गया है ताकि मजदूर सभा आगे काम कर सके। हमारा फेडरल संगठन तो बहुत सारे हैं लेकिन मजदूर सभा में कम लोग थे, इसलिए विस्तार किया जा रहा है कि मजदूर सभा से लोग जो है, क्योंकि हम लोग बुनकर हैं, बुनकर भी मजदूर है। मजदूर सभा के लोग हल्के में ना लें, हम सब जितने हैं सब मजदूर है यहाँ पे, इसलिए मजदूर को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए मीटिंग। ठीक है, जिस तरह से आप बुनकरों की बात कर रहे हैं, मजदूरी की बात कर रहे हैं, बुनकरों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है बिजली के फ्लैट रेट को लेकर। तो क्या लगता है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से उठाएगी? क्योंकि 2021 से लगातार बैठकें हो रही थी लेकिन जब अहम मौका आया तो कहीं ना कहीं बातों से लोग मुकर गए। मैंने कई बार इसका विरोध किया, लोगों को बताया, जागरूक किया कि देखिए ये सब खाली बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करेंगे। 9 साल होने को इनकी सरकार खत्म होने वाली है। इंशाल्लाह 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग वादा करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, बाकी जो फ्लैट रेट था 2006 से लागू वो भी लागू होगा इंशाल्लाह। और इसके बहकाव में ना, ये सब कुछ नहीं करने वाले। 9 साल से ये मीटिंग ही कर रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला आज तक। इस मजदूर सभा की इस बैठक को लेकर क्या कहना है, क्या विचार रखते हैं? देखिए, मजदूर सभा जो है ये इसका विस्तार करने की ज़रूरत थी और इसको बढ़ाने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मजदूर ही टाइप के हैं, बैकवर्ड ज़्यादा हैं। तो उसी को लेके हम लोगों को ये था कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इनको बताया जाएगा और किस तरह से समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए उस पर चर्चा होगी, उस पर काम किया जाएगा। मजदूरों के हक की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। और जो अभी आपने पूछा, जो सरदार साहब ने बताया बिजली का, तो ऑलरेडी बिजली का ये जो फ्लैट रेट था ये मुलायम सिंह ही की देन थी, माननीय। अब रहा सवाल ये अखिलेश जी हैं,
तो इनसे इनको भी इस चीज़ की जानकारी है और उन्होंने कहा भी है अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो इंशाल्लाह जो है वो फ्लैट रेट फिर से चालू होगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात करके हमारे साथ दिलशाद अहमद साहब भी हैं, दिलशाद अहमद डिल्लू साहब। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम हुआ और लगातार जो है कि मजदूर और जो शोषित लोग हैं और लगातार जो यूपी सरकार है बुनकरों को राहत देने की बात करती है लेकिन राहत नहीं दे रही है। 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है। आज समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का जो फ्रंटल संगठन है उसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के बीच में गठन का काम किया है, जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी का एक एक जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो कैंट विधानसभा हो, दक्षिणी विधानसभा हो या उत्तरी विधानसभा हो, लगातार अपने बूथ को मजबूत कर रही है। और रही बात बुनकरों की सम्मान देने की बात, वो हमारे नेता रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव ने थे जो सबसे पहले 65 रुपए का बिजली दर देने का काम किया था। क्योंकि ये सरकार समाजवादियों की सरकार नहीं है, ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। इसलिए वो गरीब मजलूम बुनकर और किसान नौजवान सब परेशान है। इस गरीब नौजवान और मजलूम बुनकरों का हक हकूक की अगर लड़ाई कोई सम्मान देने का काम करेगा तो वो 2027 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह सभी लोगों को सम्मान मिलेगा, सभी लोगों को काम मिलेगा। ये समाजवादियों का जो पीडीए का नारा है, हम हर पीड़ित दुखी आदमी के साथ हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अखिलेश यादव ने साहब कहा है पीडीए मतलब पीड़ित दुखी आदमी, वो हर समाज के साथ है पीडीए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ पे और उन लोगों से बात कर लेते हैं और पदाधिकारी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के, तो उनसे ही बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। हिफाजत अली राष्ट्रीय सचिव लोहियावानी। इस तरह से आज मजदूर सभा का ये गठन हुआ, क्या लगता है कि वाकई मजदूरों के साथ काफी शोषण हो रहा है, इसलिए मजदूर सभा जरूरी है? मजदूर अब हमारे बनारस के जो मजदूर हैं वो प्लान कर रहे हैं। अब जो डबल इंजन की सरकार है ये निकम्मी सरकार हो गई है। ये ना गरीबों मजलूमों के साथ जास्ती कर रही है, ना ही ये सफल हो रही है। और इंशाअल्लाह 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और मजदूरों की बहुल होगा। और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं और इनको घर वापस इनके जगह वापस भेजने की कार्य करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत अच्छा लगा बात करके। और लगातार जो है कि समाजवादी पार्टी की 27 की तैयारियां चल रही हैं और मजदूर सभा का आज गठन हुआ है और नगर अध्यक्ष साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे कि अध्यक्ष साहब मजदूर सभा की आज बैठक हुई है और लगातार जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, बनारस से मजदूरों का प्लान हो रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का क्या कदम होगा? मजदूरों के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के महबूब नेता अखिलेश यादव जी हमेशा किसानों की बात, गरीबों की बात, मजदूरों की बात, हमेशा उनकी बात उठाने का काम किया और हमेशा उनको ऊपर लाने का भी काम किया जाता है। और आज जो हमको यहाँ बनारस नगर का नगर अध्यक्ष बना के भेजा गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश से, तो मैं बनारस के अंदर किसी भी मजदूर का कोई भी समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होता है तो हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ना कोई डर से ना कोई झिझक से एक मजदूर बात कर रहा है बनारस की आवाज पे, तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हालात बुनकर की हुई है, मैं उंगलियों पर गिना दूंगा कि बुनकर की दूरदर्शी का और तमाम तरह के बुनकर है जो काफ़ी परेशान है, हलकान है। इस भारत के हिस्से में किसान अगर अनाज पैदा करने का काम करता है तो बुनकर कपड़ा पैदा करने का काम करता है। और इस देश में अगर जवान भारत की रक्षा करने का काम करता है तो किसान हमको खाना खिलाने का काम करता है, किसान हमको खाना खिलाने का काम करता है। अब बुनकर कपड़ा पैदा करने का काम करता है, बुनकर कपड़ा पहनाने का काम करता है। तो जिस तरीके से आज जो ये मीटिंग हुई है, ये काफ़ी मजदूर सभा की जो मीटिंग है मजदूरों को लेकर हुई है और बुनकर असहाय परिवारों के लिए होगी, ना कि कोई एक वर्ग के लिए हुई है। सारे समाज के बुनकर जो हैं सब भूख जब लगती है ना तो सबको लगती है। का पीढ़ियाँ गुजर रही है आज। तो कहा जाता है ना एक बात कि जो आज समय चल रहा है, मैं उस पर एक आपको शेर व शायरी सुना देना चाहता हूँ कि ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। बड़े शौक़ से मेरा घर जला,
बड़े शौक से मेरा घर जला, ये जुबां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी, उनसे बात करें। मतीन साहब, जिस तरह से मजदूरी आज गांगुली साहब को ये पद मिला और इस तरह से मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है और सरकार जो है बिजली के फ्लैट रेट मामले पर जो है वो पलट गई है। सरकार का जो है कि कह रही है कि वो 1 किलोवाट पे 400 रुपये फिक्स नहीं करेंगे, 1 किलोवाट का 800 रुपये। आप सरकार के निर्देशक जो है निर्देशालय से ऐसी बातें चीजें निकल के आ रही है। तो क्या लगता है, सरकार को फ्लैट रेट देने की मंशा है कि नहीं? नहीं, सरकार को फ्लैट रेट देने की मंशा होती तो बार बार मीटिंग हो रही है। इस बार की मीटिंग में पूरी उम्मीद थी कि सरकार सहूलत देगी, लेकिन सरकार ने सहूलत नहीं दी। यह साबित कर दिया कि ये फ्लैट रेट बहाल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा बुनकर समाज है और जब वहाँ मीटिंग हुई है तो हम बनारस की बात करते हैं, बनारस का कोई भी बुनकर प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं था। सबसे बड़ी कमी तो ये है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कपड़े का हब, बुनकरों का हब है तो वो बनारस है, और बनारस का एक भी बुनकर प्रतिनिधि वहाँ मीटिंग में नहीं पहुँचा। तो ऐसे जो यहाँ की हमारी नुमाइंदगी है, साबित कर दिया कि यहाँ नुमाइंदगी नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी लोग हैं, अपने हिसाब से चलते हैं और गरीबों का, मजदूरों का शोषण करते हैं। जैसे में बुनकरों का क्या स्टैंड होना चाहिए, जिस तरह से सरकार जो वादा करके पलट जा रही है? बुनकरों का स्टैंड नहीं होना, बताया ने कि इतनी बड़ी समस्या में बनारस का एक भी प्रतिनिधि नहीं। ये साबित कर दिया कि यहाँ संगठन नहीं है। संगठन होता तो जरूर उसका नेता होता, प्रतिनिधि होता। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, जो हम लोग जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग में भी यही बात कहते हैं कि मजबूत संगठन की ज़रूरत है। जब तक हम संगठित तौर पर, हमारी ताकत नहीं होगी, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मिश्रा साहब, जिस तरह से आप देखते हैं कि सरकार जो है कि 2021 से बैठकें की और उसके बाद उनके ही हथकरघा विभाग का जो निर्देशक है वो ही क्या बोलते हैं इस बातों को मुकर जाता है, जो कि 36 पेज का जो स्टेटमेंट वो बनता है कि अब सरकार जो है, योगी सरकार वादा करी और उनके नीचे के लोग कह रहे हैं कि हमने वादा नहीं किया। ये वादा करते ही रह जाएंगे। इनकी नीयत में देखिए असल में खोट है। ये बुनकरों को कुछ देना नहीं चाहते, किसी भी तरह की सहायता देना नहीं चाहते। देना होता तो कब का दे चुके होते। अब 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो हम लोग को बहुत उम्मीद है कि वो फिर से हमारा फ्लैट रेट बहाल कर देंगे और भी जो बुनकर की समस्या होगी वो सुनेंगे। और ये बहुत सराहनीय काम हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो मजदूर सभा का गठन किया गया है, इससे मजदूर जो है थोड़ा मजबूत होगा और हमको अपनी बात आगे ले जाने का मौका मिलेगा। संगठित रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, संगठन बना है तो कुछ न कुछ काम तो होबे करेगा। गांगुली साहब के लिए किस तरह कहना चाहेंगे? वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। गांगुली साहब फील्ड में हैं, उनसे उम्मीद है कि जो उनको पद मिला है अपने पद का निर्वहन बहुत बढ़िया करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे ही हैं। अपने समाज में उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि मेहनत करें और अपनी संख्या बढ़ावें, सदस्य बढ़ावें, पार्टी की क्या नाम है उन्नति के लिए उनको बतावें और पार्टी की जो उम्मीद रखते हैं उसको जन जन तक पहुँचावें, यानी कि अपने संगठन का विस्तार और करें। हाँ, उम्मीद रखते हैं कि ये करेंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके सभी लोगों से। देख रहे हैं कि मजदूर सभा की आज की बैठक से ये चीजें निकल कर आई है कि सरकार जो है, जो बुनकर मजदूर हैं, अब बुनकरों को राहत देना नहीं चाहती है। सरकार जो है कि अब सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है और कहीं ना कहीं अब मजदूर सभा का जो गठन हुआ है, और अगर सरकार बनती है अखिलेश यादव जी की जिस तरह दावा किया जा रहा है, अगर से दावा किया जा रहा है सरकार अगर से बनती है तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी फ्लैट रेट व्यवस्था देंगे और बुनकरों के लिए नई नई व्यवस्था, नई सुविधा लाएंगे। ऐसे में देखते हैं कि आगे क्या होता है, सरकार बनती है या फिर ईवीएम का खेला होता है। मिलते हैं अगली अपडेट में।